प्रिय विद्यार्थियों, कोरोना काल में ई व्याख्यान की श्रृंखला में वीडियो रिकॉर्डिंग के द्वारा आप तक जो कोर्स कराने का जिम्मा हमारे ऊपर है, वीडियोज के द्वारा कोर्स को कंप्लीट करवा रहे हैं। उसी श्रृंखला में बीए पार्ट 3 हिंदी लिटरेचर फर्स्ट पेपर की ई व्याख्यान क्लास में प्रोफेसर एस.आर. मीना की ओर से आपका स्वागत। अपना पिछले व्याख्यान में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की तुम और मैं संध्या सुंदरी 2 कविताओं के ऊपर व्याख्यान हो चुका है। आज के व्याख्यान में अपनी अगली कविता है तोड़ती पत्थर। ये कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की मेहनतकश मजदूर वर्ग के प्रति संवेदना प्रकट करने वाली कविता है। देखिएगा, सुनिएगा। वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी इस तोड़ती पत्थर कविता में ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने इलाहाबाद की सड़क के ऊपर बहुत ही दीनहीन फटेहाल स्थिति में मजदूर व्यक्तियों की स्त्रियों को अपने पतियों के साथ पत्थर तोड़ते हुए, मेहनत करते हुए देखा। क्या देखा? तो मेरा दिल उनको देख करके द्रवित हो गया। नहीं छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, अर्थात वो मेहनतकश मजदूरिन औरत अपने पतियों के साथ सूर्य की चमचमाती धूप में मेहनत कर रही थी, मजदूरी कर रही थी। उनके लिए कोई छायादार, कोई पेड़ तक भी नहीं था जिसकी वो छाया में थोड़ा सा विश्राम कर सकें। पेड़ पर वह तले बैठी हुई स्वीकार, अर्थात जिसके नीचे बैठ करके वह अपने शरीर की तपन को शांत कर सकें। श्याम तन भरा बंद यौवन, अर्थात उनका मेहनत करने के कारण उन मजदूर लोगों की स्त्रियों का, यानी मजदूरिनों का जो शरीर था वो धूप के कारण काला पड़ रहा था। भरा बंधा यौवन, और अर्थात उनका शरीर पूर्णतः यौवन से भरा हुआ था। नत नयन प्रिय करम रत मन, अर्थात उनका जो पूर्णतः नेत्र थे वो प्रिय की तरफ ही लगे हुए थे, झुके हुए थे। नत नयन प्रिय, अर्थात वो अपने प्रिय की तरफ ही झुके हुए थे। कर्म रत मन, और उनका जो मन था वो पूर्णतः अपने कर्मों में रत था। गुरु हथौड़ा हाथ, गुरु रूपी हथौड़ा उन्होंने मानो हाथ में ले रखा था। करती बार बार प्रहार, और उस पत्थर को तोड़ने के लिए उसी गुरु रूपी हथौड़े को लेकर के वो बार बार उस पत्थर पर प्रहार कर रही थी, चोट मार रही थी। सामने तरुमालिका अट्टालिका प्राकार, सामने तरुमालिका अर्थात पेड़ों की मालिका यानी माला, पेड़ रूपी माला, अट्टालिका महल, और प्राकार, प्राकार मानी एक तरह से महल, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, महल। चढ़ रही थी धूप, और सूर्य की धूप बहुत तेज गति से बढ़ रही थी। गर्मियों के दिन थे। आगे निराला जी कहना चाहते हैं कि एक तरह से हमारे समक्ष उस मजदूर की तपती दोपहरी में जो मजदूरी करने की जो स्थिति थी, श्रम करने की जो स्थिति थी, उसी का यहां एक तरह से ऐसा लग रहा है जैसे हूबहू यथार्थ चित्रण कर रहे हैं। गर्मियों के दिन थे, सूर्य आसमान में चमचमा रहा था, तप रहा था। आग के एक तरह से अंगारे बिखेर रहा था। दिवा का तमतमाता रूप, अर्थात सूर्य अपना तमतमाता रूप दिखा रहा था। उठी झुलसाती हुई लू, और उसी समय तेज गरम गरम हवाएं चली, अर्थात जिनको हमारे यहां लू के रूप में जानते हैं, लू कहते हैं। गर्मी के मौसम में यानी मई और जून जुलाई के महीने में, जून के महीने, मई जून के महीने में हमारे सूर्य बहुत तेज आसमान में चमकता है। और उसी समय जब हवाएं चलती हैं, वो गर्म हवाएं चलती हैं जो शरीर को पूर्णतः जला देती हैं, उनको हमारे यहां लू कहते हैं। अर्थात उसी समय तेज गर्मी से भरी हुई गरम गरम थपेड़े देने वाली वो लू वाली हवा चली। रूई जो जलती हुई भू, गर्द चिकनी छा गई, अर्थात जिसको देख करके ऐसा लग रहा था जैसे रुई जल रही हो।
जलती हुई भू अर्थात इस पृथ्वी पर जैसे कोई रुई जल रही हो। गर्द चिनगी और जिसके कारण मानो कोई चिनगारियां चारों तरफ छा गई हों। प्राय हुई दोपहर वह तोड़ती पत्थर, जैसे ही ऐसा लगा जैसे दोपहरी हो गई और वह वहीं इलाहाबाद की सड़क पर पत्थर तोड़ रही थी। अर्थात वह मेहनतकश व्यक्ति अपनी मेहनत करते हुए कतई भी नहीं थक रहा था या थक रही थी और बराबर मेहनत करती जा रही थी। तो उनकी इस प्रकार की स्थिति में भी तेज सूर्य की तपन भरी दोपहरी में भी वह कष्ट के साथ कष्ट यातनाओं को सहते हुए अपने शरीर को मेहनत में लगा रहे थे। देखते देखा तुझे तो एक बार उस भवन की ओर देखा छिन्न तार। आगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि मैंने जब तेरे को मजदूरिन स्त्री के प्रति अपनी उदारता अपनी संवेदना प्रकट करते हुए कहते हैं कि मैंने जैसे ही आपको इलाहाबाद की सड़क पर मेहनत करते हुए देखा तो आपको देखने के पश्चात मेरा ध्यान उन ऊंची ऊंची मंजिलों की तरफ, अट्टालिकाओं की तरफ, महलों की तरफ गया जिनमें जो आपकी मेहनत के कारण बने हुए हैं उनकी तरफ मेरा ध्यान गया। तो उस भवन की ओर देखा छिन्नतार अर्थात छिन्नतार 1 मिनट के लिए मैंने वहां देखा। देखकर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, देखकर कोई नहीं अर्थात मैंने देखा और ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे देखा ही नहीं हो या मैंने देखा ही नहीं हो। देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं अर्थात मैंने उस दृष्टि से देखा कि मार खा ली हो जिसने किसी ने लेकिन फिर भी वो नहीं रोई। सजा सहज सितार, सजा सहज सितार सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झंकार अर्थात ऐसा लग रहा था जैसे कोई सितार सजी हुई थी लेकिन जिसमें से कोई झंकार नहीं निकल रही थी। इसी प्रकार से वो जो मजदूरन थी इलाहाबाद की सड़क पर जो काम कर रही थी मानो वो कष्ट तो भोग रही थी लेकिन अपने कष्टों को कहीं किसी को एहसास नहीं करा रही थी या उनकी कष्ट भरी आह भी नहीं निकल पा रही थी। नहीं तो हथौड़ा मार मार के उनके हाथों में छाले हो गए थे। एक क्षण के बाद वह कांपी सुगढ़ अर्थात एक क्षण देख करके उनका जो सुगढ़ शरीर था वो कांप गया। ढुलक माथे से गिरे सीकर, सीकर माने जलकण आंसू, और उनके जब मेहनत कर रही थी तो उस मजदूरिन स्त्री के ललाट से सिर से जलकण यानी पसीने टपकने लगे क्योंकि जब आदमी मेहनत करता है तो निश्चित रूप से शरीर से पसीने निकलेंगे। लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा अर्थात पसीने में होते हुए, पसीने में लथपथ होते हुए उनके शरीर से बराबर पसीने निकल रहे, पसीने में लथपथ होते हुए उन मजदूरों ने कहा कि मैं तोड़ती पत्थर अर्थात मैं क्या करूं, मेरा तो पेशा है, मेरा तो धंधा है, मेरी तो रोजी रोटी है कि इस सड़क पर पत्थर तोड़ के ही मैं तो अपनी रोजी रोटी चलाती हूं। इसीलिए इस कविता का नाम साहित्यकार ने उस मजदूरन के मुंह से निकली हुई जो आवाज थी, जो शब्द था, मैं तोड़ती पत्थर, उसी के आधार पर इस कविता का नाम तोड़ती पत्थर रखा है। तोड़ती पत्थर अर्थात मैं तो इस सड़क पर ही पत्थर तोड़ करके, हथौड़े से पत्थर तोड़ ताड़ करके दिन भर तेज गर्मी में अपने शरीर को मेहनत में लगा करके, श्रम में लगा करके अपनी रोजी रोटी चलाती हूं, अपनी जीविका चलाती हूं। यही मैं आपसे कह देना चाहती हूं। इस प्रकार से ये तोड़ती पत्थर कविता का मैंने आपके समक्ष व्याख्यान दिया, इस पर मैंने बात रखी। अगली जो कविता है भिक्षुक, भिक्षुक कविता भी निराला जी की एक संवेदना प्रकट करने वाली कविता है। निराला जी कहना चाहते हैं वह आता दो टूक कलेजी के करता, पछताता पथ पर आता। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी यहां हमारे संसार में जो आर्थिक दृष्टि से जो असामाजिक असमानता से भरी स्थिति है उसी व्यंग करते हुए कहते हैं या कटाक्ष करते हुए कहते हैं समाज में कुछ तो ऐसे लोग हैं जिनको खूब सारा भोजन मिलता है, खूब सारे ऐशो आराम, पैसे ढेली सारी सुविधा मिलती है, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनको 2 जून का यानी 2 समय का भोजन भी उपलब्ध नहीं हो पाता है, नसीब नहीं हो पाता है। आपने देखा होगा कि इस संसार में, इस जगत में, इस धरती पर कुछ लोग ऐसे हैं जो दिन रात मेहनत मजदूरी करते रहते हैं, तब भी उनका पेट नहीं पलता है, तब भी उनकी नहीं पार पड़ती है।
दूसरी और कुछ ऐसे लोग हैं जो मांग मांग करके खाते हैं क्योंकि उनके पास कोई कमाने का चारा नहीं है। तो यहां भिक्षुक जो व्यक्ति है, भिखारी व्यक्ति है, उसी के प्रति अपनी संवेदना दिखाते हुए, अपनी उदारता दिखाते हुए, मानवीय संवेदना दिखाते हुए दयाला जी यहां अपनी अभिव्यक्ति प्रदान कर रहे हैं कि वह आता, अर्थात कौन? वह भिक्षुक आता हमारे पास बहुत नजदीक से आता, दो टूक कलेजे के करता, और हमारे समक्ष ऐसे मानो अपने हृदय को ही वो तोड़ देता, हमारे दिल को ही वो पिघला देता। दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, अर्थात पश्चाताप से भरा हुआ होकर के वो रास्ते पर हमारे पास में आता। पेट पीठ दोनों मिलकर एक, अर्थात भूख के कारण, कमजोरी के कारण उसका शरीर ऐसे हो रहा था जैसे पेट और पीठ दोनों में अंतर कर पाना भी असंभव सा महसूस हो रहा था। अर्थात उस भिखारी की स्थिति का साहित्यकार बड़ी संवेदना के साथ यहां मानवीय संवेदना प्रकट करते हुए एक तरह से मानवीकरण अलंकार का सहारा कविदास निराला जी ले रहे हैं, चित्रात्मकता से हमारे समक्ष प्रकट कर रहे हैं। पेट पीठ दोनों मिलकर एक चल रहा लकुटिया टेक, अर्थात वह छोटी सी लकड़ी लेकर के, डंडी लेकर के, लाठी लेकर के टक 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 करता हुआ वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और हर आदमी के पास में वो किसी न किसी उम्मीद से मांग रहा था। मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, अर्थात मुट्ठी भर दाना प्राप्त करने के लिए, अपने शरीर की भूख मिटाने के लिए वो हर आदमी के पास में मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता, अर्थात मुंह फट होकर के स्पष्ट रूप से अपनी झोली फैलाता कि इसमें कुछ दे दो, दो टूक कलेजे के करता, अर्थात उसकी वह दयनीय स्थिति देकर के साहित्यकार कहना चाहते हैं कि वह भिखारी हमारे हृदय, हमारे दिल के दो टूक कर देता, हमें बुरी तरह से घायल कर देता, बुरी तरह से हमारे दिल के टुकड़े टुकड़े कर देता। पश्चाताप पथ पर आता, अर्थात पश्चाताप के भाव से भरा हुआ वह भिखारी हमारे पास आता हुआ नजर आता। साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, अर्थात उसी भिखारी के समक्ष स्थिति है, उसके साथ वही भीख नहीं मांग रहा है बल्कि छोटे छोटे जो दो बच्चे हैं वो भी भीख मांग रहे हैं। तो निराला जी ने हमारे देश की जो भिक्षावृत्ति है और सरकार के प्रति, इसके प्रति जो उदासीनता है उसके ऊपर भी हमारा ध्यान खींचने की कोशिश की है। बाएं से वे मलते हुए पेट चलते, अर्थात वे छोटे छोटे बच्चे उस भिखारी के अगल बगल में पेट पर हाथ मसलते हुए चलते रहते थे, और दायना दया दृष्टि पाने को हाथ बटाए, और दायना हाथ वो सामने वाले लोगों पर कि ये हमारे ऊपर कोई कृपा करेंगे, इस प्रकार से कृपा रूपी हाथ, कृपा रूपी दृष्टि पाने के लिए वो दाया हाथ सामने वाले लोगों के सामने बढ़ाते थे। भूख से सूख ओठ जब जाते, अर्थात भूख प्यास के कारण जब उनके ओठ सूख जाते तो क्या होता? दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, घूंट आंसू के पीकर रह जाते, अर्थात ईश्वर को क्या देता, भाग्य विधाता ने उनके नसीब में क्या लिखा है, क्या देगा, लेकिन उनके तो वो जो आंसू थे, वो आंसू थे वही उनके मुंह में आकर गिर जाते, अर्थात उन्हीं से उनकी प्यास बुझ रही थी, पीकर रह जाते, अर्थात वो घूंट के से आंसू पी करके रह जाते। साट रहे झूठी पत्थर भी, अर्थात आगे फिर व्यंग करते हुए कहते हैं कि हमारे संसार, हमारे देश की जो व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है कि आर्थिक विषमता है, उसके ऊपर ध्यान खींचना चाहा है कि देखिए एक तरफ तो हमारे कुत्तों को भी खूब भोजन मिलता है, लेकिन एक तरफ जो दीनहीन, दलित, शोषित, पीड़ित व्यक्ति हैं, भिखारी हैं, अनाथ हैं, असहाय हैं, वो भूखे भूखे तड़पते रहते हैं और इधर से उधर सड़कों पर भीख मांगते रहते हैं। पेट भरने के लिए चाहे उनको झूठी पत्थर मिल जाए तो झूठी पत्थरों को भी चाटते रहते हैं। कभी सड़क पर खड़े हुए और कभी सड़क पर वो अपने हाथ बढ़ाते रहते हैं, झटपट लेने को उनसे कुत्ते भी हड़े हुए हैं। अर्थात कई बार क्या होता है, देखिए बहुत बड़ा यहाँ आदमी के अंतरतम को झकझोरने वाली एक तरह से भावना साहित्यकार ने प्रकट की है निराला जी ने, कि देखिए एक तरफ तो इंसान है जो झूठी पत्तल खाने की तरफ दौड़ रहा है या झूठी पत्तल खा करके अपना पेट भरने की कोशिश कर रहा है, उसी तरफ दूसरी तरफ एक कुत्ता है, वो जानवर है जो आता है और उस झूठी पत्तल को भी उस दीनहीन भिखारी से छीनने की कोशिश करता है। इस प्रकार के भाव निराला जी ने जो प्रकट किए हैं उनसे हमारा हृदय बहुत ही पिघल जाता है और हमारे समाज की जो आर्थिक विषमता है उसके ऊपर भी, यह सिस्टम है, जो ढांचा है, सामाजिक सिस्टम है, राजनीतिक ढांचा है,
जो व्यवस्था है उसको उसके ऊपर भी करारा व्यंग किया है। इस प्रकार से इस संपूर्ण कविता में निराला जी ने मानवीय संवेदना के साथ ही उदारता और सामाजिक विषमता के प्रति अपने मनोभाव प्रकट किए हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपनी इस व्याख्यान, इस अनुशीलन को विराम देता हूं। तब तक ऐसा बिना को दीजिए इजाजत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।